दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा के लिए हम लोग रोज शाम को 7 बजे ये क्लास लेकर के आते हैं, जिसमें लैंग्वेज के साथ साथ साइंस और इसके अलावा आज की इस वीडियो में शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान के भी क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 70 क्वेश्चन की ये प्रैक्टिस क्लास रहेगी। शुरुआत करेंगे हिंदी के क्वेश्चन से। आप सभी का स्वागत है, जितने भी लोग इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। चलिए शुरू करेंगे। हिंदी के 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद विज्ञान और फिर बाल विकास। तो हिंदी में आप सभी का स्कोर 20 में 20 चाहिए। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें अगर गलत हुआ तो बहुत दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 1, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, इस वाक्य में देव शब्द का बहुवचन क्या होगा? देवगण, देवजन, देवलोग या फिर देववृंद? देव का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो जाएगा देवगण। ठीक है, जैसे कहा जाता है देवता और देवतागण, समस्त देवतागणों को प्रणाम, तो यहां पर देवगण आंसर हो जाएगा। दृश्य बहुत ही मनोरम था, इसमें किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2, तो यहां पर कोई संख्यावाचक नहीं है, कोई परिमाण क्वांटिटी नहीं बताई जा रही, यहां पर विशेषता बताई जा रही है। और गुण और दोष, यहां पर मनोरम क्या है? एक प्रकार का गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही होगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने उससे बात की थी, सूर्य पूर्व में उगता है, यह बात हर कोई जानता है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। अशुद्धि आपको दिख रही होगी डी वाले ऑप्शन में, तुम्हारे से नहीं होगा, आपसे कोई काम नहीं हो सकता या तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, यहां पर अशुद्ध लिखा गया है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में अगर आपको पत्र लिखना है, ठीक है, बाढ़ की स्थिति है और आप एक समझदार व्यक्ति हैं, तो किसको आप संबोधित करेंगे पत्र? यानी बाढ़ वाला जो मुद्दा होता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? लेखाधिकारी, जिलाधिकारी, कुलपति महोदय, आचार्य महोदय। तो डीएम को पत्र लिखा जाता है, अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको आप जिला पदाधिकारी या जिलाधिकारी भी कहते हैं। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होगा? निर्देश, निदेश, आदेश, अनुदेश। ऑर्डर मीन्स क्या होता है? आदेश। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य? पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म की प्रधानता है, तो कर्मवाच्य यहां पर आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? विकृत, अप्राकृतिक, निष्काम, प्राकृतिक? कृत्रिम, नेचुरल, आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर डी। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म? अनिल का मतलब होता है हवा, पवन, और अनल का मतलब होता है अग्नि, तो पहले ही विकल्प में दिया गया है वायु और अग्नि एक साथ। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली? क्वेश्चन नंबर 9 आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरबी भाषा का शब्द है। सभी लोगों को गुड इवनिंग। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। संयोजक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? संयोजिका, संयोजिक, संयोजकी, संयोजिका? संयोजक का स्त्रीलिंग संयोजिका हो जाएगा, पहला विकल्प सही होगा। कौन सा स्थायी भाव नहीं है? निर्वेद, विस्मय, जुगुप्सा, करुण? करुण एक रस है, ना कि स्थायी भाव है, तो यहां पर आंसर जाएगा डी के साथ। अपने को संकट में डालना, इस अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना, मक्खियां मारना या फिर भीगी बिल्ली बनना? अपने आप को संकट में डालना, इस मुहावरा मतलब इसका जो अर्थ है, इससे संबंधित सही मुहावरा क्या होगा?
बिल्ली के गले में घंटी बांधना। 12वें प्रश्न में पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रात भर में कौन सा विशेषण होगा? क्या होगा रात भर में? कोई भाव तो निकल नहीं रहा है। ठीक है, यहां पर रात भर एक ड्यूरेशन बताया जा रहा है, तो ये कालवाचक, एक समय को प्रेजेंट कर रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। उत से निर्मित शब्द क्या होगा? अवकाश, अपकार, उच्चारण, अध्ययन। उत धन चारण उच्चारण, वैसे भी यहां पर आप संधि विच्छेद के अंतर्गत पढ़ते हैं। उत से निर्मित शब्द है उच्चारण। स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा स्व धन गा, सर धन गा, स्वर धन गा या फिर स्वर्ग धन आ। प्रश्न संख्या 15 विसर्ग संधि है, यहां पर स्व धन गा स्वर्ग हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक स्थूल शब्द का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। स्थूल का विलोम हो जाएगा सूक्ष्म। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार कौन सा होगा? प्रतीप, उत्प्रेक्षा, अनन्वय, रूपक। उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, जनु जानहु मनु मानहु, ये उत्प्रेक्षा अलंकार की बात कही जा रही है। उपमेय में उपमान की संभावना हो तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 15, 17, 17, 16, 16 या 14, 14? सममात्रिक छंद है चौपाई। 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16, 16 मात्राएं होती हैं। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। यथाशक्ति शब्द में समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। कोई संख्या की बात नहीं है, ना ही कारक चिन्ह का लोप है। विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बुद्ध, बाण, तरु, सरोवर। विशिक जो है ये बाण का पर्यायवाची है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं सबके 20 में 20 सही हुए होंगे। रिवीजन के तौर पे आप प्रैक्टिस जरूर करें। ये मत सोचें कि आपको हिंदी आती है तो नहीं पढ़ना है, बिना पढ़े ही काम चल जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी। संस्कृत के 10 क्वेश्चन आने हैं। वाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 8 या फिर 11? यहाँ पर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न जो है 11 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न ये 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिए। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, कंठ, नासिका, कंठ प्लस नासिका। नियम गणना नाम नासिका च। लेकिन यहां पर क्या है? अंगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो काखा गागा। ठीक है, कंठ तो होगा नहीं यहां पर। कंठ और नासिका, अंगा बोल करके देखिए। कंठ और नासिका दोनों एक्टिव है यहाँ पर। कंठ और नासिका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? एच दिया गया है, एच नहीं है। ठीक है, इसमें और इसमें अंतर है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार लोग। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे? ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ हा या वर, ए औ गा, ए औ चा। तो एच प्रत्याहार में ए ओ ऐ औ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, दिक धन अंबरह, दिग धन अंबरह। व्यंजन संधि है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 24, दिक धन अंबर, का आधा गा हो रहा है, यहाँ पर व्यंजन संधि है। पहला वर्ण जो है तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है। व्यंजन संधि का एक नियम है, उसी के आधार पर। राम लक्ष्मणों पद में कौन सा समास है? राम और लक्ष्मण। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। कारक चिन्ह का लोप नहीं है, दोनों पद प्रधान वाली बात इस ऑप्शन में है कि दोनों ही पद प्रधान है, राम और लक्ष्मण। 25वें प्रश्न में डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कौन सी धातु 16 द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत नहीं आती है? प्रश्न संख्या 26, कौन सी धातु 16 द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत नहीं आती? जी मथ, क्री, कृष्ण। देखिए इसमें दुह है, याच है, भिक्ष है, पच है, दंड है, रुथ, प्रक्ष, ची, कृष, वह, इत। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्री नहीं होता है, कृष होता है, जो कि ऑलरेडी दिया गया है। तो नहीं आती पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा क्री। हरे क्रुध्यति में पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है? भीत्रार्थानाम भय हेतु, हेतव, आकथितम चा, कह नहीं सकते, क्रुद्ध दुहेर्श्याम, सूया अर्थानाम यम प्रतिक्रोपा। हरये क्रुद्धते, तो यहाँ पर आंसर जाएगा डी, क्रुद्ध दुर्हेश्याम सूया अर्थानाम यम प्रतिकोपा। इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। गुरुवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, चतुर्थी एक वचन में जाएगा। याद करिए, सीक्वेंस में याद करिए, गुरु प्रथमा, गुरु गुरुम द्वितीय, गुरु गुरुम गुरुणा तृतीय, गुरुवे चतुर्थी विभक्ति एक वचन। लिट लकार किससे संबंधित है? वर्तमान काल, भविष्य काल, आज्ञार्थक या फिर भूतकाल? क्वेश्चन नंबर 29 आंसर होगा यहाँ पर लिट लकार मतलब भविष्यत काल। काल का मतलब क्या होता है? समय। ये तो आप जानते ही होंगे, काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? काल ही कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 30, प्रक्षेप किस पुरुष व वचन का रूप है? प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन। प्रश्न संख्या 30, उत्तम पुरुष द्विवचन का ये है उदाहरण। उत्तम पुरुष द्विवचन में आपका ये प्रक्षेप हो जाता है, तो डी इसके लिए सही जवाब है। 10 क्वेश्चन संस्कृत के हो चुके हैं, विज्ञान के 10 क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पीड में चल रही होगी क्लास, रिकॉर्डेड क्लास है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया उल्टी की क्रिया का नियंत्रण करता है? मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक? 31वां प्रश्न। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं या उल्टी की जो क्रियाएं होती हैं, उल्टी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसको नियंत्रित करता है पश्चिम मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तीनों की आपको अगर परमाणु त्रिज्या पता है तो जल्दी से बता दीजिए कि सबसे बड़ी किसकी परमाणु त्रिज्या है। प्रश्न संख्या 32, ऑक्सीजन की जो परमाणु त्रिज्या है वो 60 है। अब अगला यहाँ पर क्या दिया है? क्लोरीन। तो क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या ज्यादा है या आयोडीन की या ऑक्सीजन की? बात करें अगर हम यहाँ पर क्लोरीन की, तो क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या कितनी होगी? किसी को मालूम है बताए? क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या कितनी होगी? आवर्त सारणी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है, ठीक है। आवर्त सारणी में सभी जो जितने भी ये होते हैं उन सब का कंडीशन दिया होता है, किस स्थान पे है कौन क्या। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में आयोडीन जो दिया गया है, और आयोडीन की जो परमाणु त्रिज्या है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। आयोडीन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्यों बड़ी है? क्योंकि ये है 140 और इसको पीएम में लिखते हैं, स्मॉल पीएम में, स्मॉल पीएम में इसको मापते हैं। तो ये 60 है, 140 है। क्लोरीन की आप लोग खोज करके बताइएगा कि क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है।
आराम से सर्च करिएगा और आपको बताइएगा कि क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या कितनी होगी। अगला देखिए, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट है। हाँ, हमने कराया था आपको इलेक्ट्रॉन सेल, तो 287 था, याद होगा आपको। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहें या जिप्सम कहें, इसी का नाम जो है रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो आंसर जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, अलैंगिक प्रजनन होता है। पौधों में, अधिक विकसित जानवर, कम विकसित जानवरों और पौधों में, या फिर बरगद में। लिथियम जो होता है उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी 167 पीएम होती है। ऑक्सीजन की 48, बोरान की 87, बेरिलियम की 112। होता क्या है परमाणु त्रिज्या, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, तो ये आप अच्छे से समझिए। केमिस्ट्री के अंतर्गत जब आप पढ़ते हैं परमाणु अणु, तो उसी में आता है परमाणु के नाभिक और उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है उसी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, आंसर हो जाएगा यहाँ पर कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है अलैंगिक प्रजनन। तरल ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग नियत रहेगा, शून्य होगा, घटेगा, या फिर ना घटेगा ना बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35, पिंड का वेग जो है घटेगा चूंकि त्वरण ऋणात्मक होगा, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तांबे के समस्थानिक का, कोबाल्ट के समस्थानिक का, फास्फोरस के समस्थानिक का, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 36, कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। 300, 275, 250, 306। क्वेश्चन नंबर 37, 300 हड्डियां होती हैं लगभग। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पौधों की वृद्धि वृद्धि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। 38वें प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा केस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन डैश भाग में होता है। अंडप, पुंकेश्वर, पंखुड़ी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन अंडप वाले भाग में होता है, जिसको कार्पल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अंडप, कार्पल। फूल के यानी पुष्प के केंद्र में मौजूद जो अंडप होता है वही मादा प्रजनन भाग का निर्माण करते हैं। अंडप और पुंकेश्वर पंखुड़ियों से घिरे होते हैं। ये पुंकेश्वर नामक नर प्रजनन संरचनाओं से घिरा हुआ होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 40, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। जी जे मेंडल, लुई पास्चर, कैरोलस लिनियस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा।
अब क्वेश्चन जो रहेंगे बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के मिलेंगे। 41 से 70 देखिए 30 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें तीनों पार्ट हैं। एक में अगर आप मिला लें तो 30 क्वेश्चन आपको सीडीपी के पढ़ने हैं। जीवन कौशल जो लिखा हुआ है, जिसको अलग नाम दे दिया गया है, उसका सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आना है। बाकी 8 क्वेश्चन आपके यही होंगे जो आपने यूपी टेट में पढ़ रखे हैं टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निःशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया जाता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए समावेशी शिक्षा क्या कहती है, बिना किसी भेदभाव के, चाहे किसी भी प्रकार का बच्चा हो, किसी भी समस्या से ग्रसित हो, सबको हमें एक साथ लेकर के चलना है, कोई भेदभाव नहीं करना है। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा का जो प्रावधान है वो समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जाता है। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है अधिगम में, प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में। प्रश्न संख्या 42। इसका प्रयोग किया जाता है वर्गीकरण में। किस प्रकार का वर्गीकरण? ये वर्गीकरण निगेटिव वे में नहीं है, समझिए इसको कि इसका आंसर ये क्यों हुआ है। ठीक है, जैसे आप हाई स्कूल के बाद इंटर में जाते हैं तो एक टेस्ट होता है। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप विज्ञान से आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, कॉमर्स से या किसी और से, कृषि से। ठीक है, कृषि का पाठ्यक्रम, कला का, उसी के लिए ये निष्पत्ति परीक्षण का आयोजन किया जाता है, जो कि छात्र के वर्गीकरण के लिए उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी व्यूह रचना सबसे अधिक उपयोगी है या उपयुक्त है? अधिकतर बच्चों को शामिल करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग। क्वेश्चन नंबर 43। सबसे अच्छा क्या होगा, अधिकतर बच्चों को शामिल करेंगे या फिर सिर्फ निर्देशन आप देंगे या फिर सहकारी अधिगम का प्रयोग करें? ठीक है, सहकारी अधिगम यहाँ पर ज्यादा बेटर होगा। सहकारी अधिगम में क्या होता है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से भी सीखते हैं, तो सहकारी अधिगम इस प्रश्न के लिए बेटर ऑप्शन होगा। पीयर ट्यूटरिंग, ग्रुप में भी आप यहाँ पर बच्चे आपस में सीख सकते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 44। तो बिना किसी भेदभाव के सभी को एक साथ लेकर के चलते हैं हम समावेशी शिक्षा में, इसलिए इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं, साधारण होने की अनुभूति कराई जाए, लगातार पुरस्कार दिए जाएं या फिर उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उनको आप साधारण क्यों करेंगे और ना ही पुरस्कार देना उचित रहेगा बार बार। तो पहला, विशिष्ट योग्यता के लिए उन्हें विशिष्ट अवसर दिए जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंद बुद्धि बालक,
उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। समस्यात्मक, कम गति से और मंदबुद्धि सभी प्रकार के बालक इसके अंतर्गत आते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लगाती है। तो ये सिद्धांत क्या दर्शाता है? भाई किसी को जल्दी समझ में आ जाती है कोई चीज, किसी को टाइम लगता है। ये वैयक्तिक विभिन्नता की वजह से होता है। ये आपके सिलेबस में पहला ही टॉपिक है आपके सुपर टेट के सिलेबस में। प्रश्न संख्या 48 देखिएगा। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, प्रतिभाशाली व निम्न शैक्षिक उपलब्धि दोनों प्रकार के बालकों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 48, संवर्धन कार्यक्रम। संवर्धन मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं, जो बच्चों को एक तरीके से आगे और प्रमोट करे, आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम, समृद्ध करने वाले कार्यक्रम। तो ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अतिरिक्त सीखने का अवसर देने वाले कार्यक्रम संवर्धन कार्यक्रम कहे जा सकते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति दी है? डाल्टन, विनेटिका, प्रोजेक्ट या फिर प्ले योजना? डाल्टन योजना दी गई है पार्कहर्स्ट के द्वारा। मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक कारक है सामाजिक तनाव, दूषित समाज, प्रजातीय भेदभाव या फिर उपरोक्त सभी? मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक कारक ये सभी हैं, दूसरे समाज, प्रजाति, भेदभाव। यहां पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? सहचर्यता, प्रतिगमन, प्रतिपूर्ति, उदात्तीकरण? प्रतिगमन, प्रतिपूर्ति और उदात्तीकरण, युक्तिकरण, ठीक है, ये होते हैं रक्षात्मक। कई सारे हैं और भी। सहचर्यता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोरों की मानसिक अस्वस्थता से शैक्षिक संस्थानों में क्या निदान कर सकते हैं? स्वस्थप्रद वातावरण प्रदान करके, प्रभावशाली शिक्षण वातावरण प्रदान करके, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके। मानसिक अस्वस्थता से संबंधित आप क्या करेंगे? वातावरण अच्छा प्रदान करेंगे, शिक्षण का वातावरण अच्छा हो। यहां पर आंसर जाएगा चौथा विकल्प, उपरोक्त सभी। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शिक्षक का क्या दायित्व है? ये क्वेश्चन आपके जीवन कौशल से, अलग अलग हमने नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन जीवन कौशल से। मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शिक्षक क्या करे? शिक्षण नहीं करे, निष्ठावान नहीं रहे, सही व्यवहार नहीं करे, गलत, व्यवसाय के प्रति वफादार रहे। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 54, व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? अब जब व्यक्तिगत निर्देशन की बात कही जा रही है तो पहला ऑप्शन समूह दिया है। क्या व्यक्तिगत में समूह की जरूरत होगी? विशेष मानसिक क्षमताएं, क्वेश्चन नंबर 54, तो समूह वाला नहीं ही होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इंडिविजुअल कहा जा रहा है और यहाँ पर ग्रुप की बात कही जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है चेतन व्यवहार, न्याय संगत एवं तार्किक, प्रत्यक्ष विधि या फिर व्यक्तित्व का रक्षा कवच? क्वेश्चन नंबर 55 आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का रक्षा कवच। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। समायोजन की समस्या के कारक हैं तनाव, दुश्चिंता, कुंठा, उपरोक्त सभी? समायोजन की समस्या
इसको होती है जो तनाव में हो, बुरी चिंताओं से ग्रसित हो, कुंठा से ग्रसित हो, ये सभी कारक जिम्मेदार हो। चौथा विकल्प सही होगा। आत्म संप्रेषण को कहते हैं समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंतवैयक्तिक संप्रेषण, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 57, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कहा जाएगा आत्म संप्रेषण को। कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, सामवेगिक संतुलित, अवधान की मांग, कार्यकुशलता। कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? देखिए, अवधान की मांग ये समायोजन का क्षेत्र नहीं होगा। बाकी समायोजन के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है, संवेगात्मक रूप से आप संतुलित हो ये भी जरूरी है। ठीक है, अवधान की मांग समायोजन का क्षेत्र नहीं है। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? हेडफील्ड, लैडेल, जॉन्स या फिर C.W. बियसर। C.W. बियसर को मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय जाता है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जेम्स, क्रो एंड क्रो, सिगमंड फ्रायड, एटकिंसन। प्रश्न संख्या 60, ये पुस्तक है सिगमंड फ्रायड की, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, सपनों की व्याख्या। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, उपरोक्त सभी पर। सभी पर निर्भर करेगा। व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए नौकरी दिलाने पर, सेवार्थी की उचित नौकरी ढूंढने में सहायता देने पर, शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने पर, या फिर उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। देखिए, क्या करेंगे आप एक टीचर होने के नाते? सबको नौकरी तो नहीं दिला सकते, ना ही नौकरी ढूंढने में आप सबकी सहायता कर सकते हैं। आप गाइड कर सकते हैं कि ये वाला आपके लिए फील्ड अच्छा है, कॉमर्स अच्छा है, कुछ कुछ के लिए कुछ को आप गाइड कर सकते हैं। जिसका जैसा बौद्धिक स्तर हो, जिसका जैसा इंटरेस्ट हो, उसी के हिसाब से आप मदद कर सकते हैं। चौथा होगा सही। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व कौन सा है? पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम दशाएं, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, जनतंत्रीय अनुशासन। देखिए, विकास की जो उत्तम दशाएं हैं ये बाधा तो नहीं पहुंचाएंगी, ना ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बाधा पहुंचाएगा, ना ही अनुशासन। अगर परिवार में किसी भी प्रकार की अनबन है, संघर्ष है, सपोर्ट नहीं कर रही फैमिली बच्चे को, तो वो मानसिक स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाने का काम करेगी। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए उचित व्यवहार, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, उचित यौन शिक्षा प्रदान करना, किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए तो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करिए, यौन शिक्षा प्रदान करिए, उचित व्यवहार करिए, लेकिन अवहेलना करना ये उचित नहीं है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास के पक्ष हैं निरीक्षण, चिंतन, ध्यान, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65, ये सभी है ध्यान, चिंतन, निरीक्षण, मानसिक विकास के पक्ष। श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है किसने कहा? फ्रायड, एडलर, जुंग, हल। 66,
ये परिभाषा है एडलर महोदय की, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं, इसका श्रेय किसको है? यानी ये किसने कहा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। पावलोव आंसर हो जाए, सॉरी पावलोव नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट है जीन पियाजे का। ये स्टेटमेंट किसका है? जीन पियाजे का। 67 में डी सही होगा। एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने भाई को पीटता है, किसी का गुस्सा किसी भी और पे निकालता है। इस युक्ति को क्या कहते हैं? समन, प्रतिगमन, विस्थापन, दमन। ये वही रक्षा युक्तियां हैं जो आपने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ी हैं। इसको विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, अध्यापक की डांट पड़ रही है और आप उस गुस्से को अपने घर के किसी सदस्य पे निकाल रहे हैं। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता तो वो शिकार होता है तनाव का, भग्नाश का, चिड़चिड़ाहट का, दबाव का। तनाव का शिकार होता है। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है, कल्पनावादी, यथार्थवादी, सांसारिक, बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 70, बाल्यावस्था की विशेषता है, इसमें बच्चे में यथार्थवादी दृष्टिकोण पाया जाता है। तो इन 70 क्वेश्चंस में आपका क्या कुछ स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी, कोई सुझाव, कोई फीडबैक देना चाहें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।